बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हाथ थाम लिया। $5 अरब से सरमायाकारी के आगाज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद की मुलाकात में बड़ी पेशरफ्त। पाक सऊदी कारोबार दीगर शोबों में बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के लिए हिमायत पर सऊदी वली-अहद से इज़हार तशक्कुर। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत कबूल कर ली। सऊदी अरब से $5 अरब सरमायाकारी का मरहला जल्द मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में इत्तफाक। मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सऊदी अरब के वली-अहद और शहबाज शरीफ ने मक्का के शाही महल में 1-on-1 मुलाकात की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के सऊदी सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक किया गया। बातचीत का महवर पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना था। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में पाकिस्तान की मईशत में सऊदी अरब के ताउन को सराहा गया। पाक सऊदी कारोबार और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के बाहमी अज़्म का इजहार किया गया। दोनों रहनुमाओं ने गजा के तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की गैर मुतज़लज़िल हिमायत और मेहमान नवाजी पर सऊदी वली-अहद का शुक्रिया अदा किया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी, जिसे उन्होंने बखुशी कबूल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब के दौरान वफ़द के हमरा उम्रा अदा किया। खाना काबा का तवाफ़ और उम्रा के दीगर अराकीन की अदायगी की। वज़ीर-ए-आज़म ने खाना काबा में नवाफिल भी अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म को बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर खुसूसी ज़ियारत करवाई गई। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा की यकजहती के लिए खुसूसी दुआ की। दुनिया भर के मुसलमानों, ख़ुसूसन फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ की। वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद थे। दूसरी जानिब सदर आसिफ अली जरदारी की तलबी पर सेनेट इजलास कल सुबह 9 बजे होगा। 35 नशिस्तों पर नौमुंतखब सेनेटर्स रुकनियत का हल्फ उठाएंगे, जिसके बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। इसहाक डार सेनेट इजलास की बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सदारत करेंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने सेनेट अफसरान के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद किया है। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी 16 अप्रैल को तलब कर लिया। सदर ममलिकत मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब के लिए मैदान सुबह सजेगा। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से सेनेट का इजलास ईद से एक रोज कबल तलब कर लिया गया। इजलास सुबह 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सेनेट के 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी भी होगी। पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट नामजद किया। सेनेट में पीपल्स पार्टी की 24, नून लीग और PTI की 19 नशिस्तें हैं। इसहाक डार बतौर प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेट इजलास की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत ने सेनेट इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया। 11 मार्च को सेनेट के 52 अरकान रिटायर हो गए थे। 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात के इनकाद के बावजूद 3 रोज गुजरने पर भी इजलास नहीं बुलाया जा सका था। मुरव्वजा रिवायत के बरक्स अरकान की हलफ बर्दारी और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाबी अमल एक ही रोज किया जाएगा। सेनेट के पहले इजलास में ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब 6 सेनेटर्स समेत 43 सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को 4 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 56(3) के तहत मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने पूछा, इलेक्शन कब है? शुएब शाहीन एडवोकेट ने कहा कि इलेक्शन कल है, ईद तक मुलतवी करवा दें। चीफ जस्टिस ने कहा, देखना होगा इलेक्शन रोक सकते हैं या नहीं। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन रुकवाने के लिए PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। PTI का चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। कोर कमेटी ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के गैर आइनी इंतखाब का बाइकआउट करने का फैसला किया है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स की ऐवान में मौजूदगी तक इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान किया है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ था, जिसका एलामिया जारी कर दिया गया है। कोर कमेटी ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के गैर आइनी इंतखाब का बाइकआउट करने का फैसला किया है। तैयब सैफ हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। तैयब बताइएगा, क्या रीज़न दिया जा रहा है इस हवाले से?
بالکل پاکستان تحریک انصاف میں جو صبح ہونے والا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا جو انتخاب ہے اس کے بائیکاٹ کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے صبح جو ہے ذرائع نے جو خبر دی تھی اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو بیرسٹر گوہر جو ہے ان کی جانب سے اور خاص طور سے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ سینیٹرز ہیں ان کی جانب سے اعلان سامنے آیا تھا کہ ہم یہ میدان خالی نہیں چھوڑیں گے اور ہم جو ہے یہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر جب پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ہی جو سینیٹرز ہیں ان کے اندر چھوٹ پڑ گئی، تو جس کے بعد کور کمیٹی کا اجلاس ہے فوری طور پہ ہنگامی طور پر وہ بلایا گیا اور ہنگامی طور پہ جب اجلاس بلایا گیا تو اس اجلاس کے اندر بھی ٹھیک ہے طیب، بہت شکریہ آپ کا۔ عید سے قبل عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا، نیپرا نے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی۔ اضافہ فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ صارفین سے اضافی وصولیاں اپریل کے بلز میں کی جائیں گی۔ 40 ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ عید سے قبل عوام کو بجلی کا زوردار جھٹکا دیا گیا ہے۔ نیپرا نے بجلی 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ مہنگی کی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اویس کیانی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی اویس۔ دیکھیں 4 روپے 92 پیسے فی یونٹ جو ہے بجلی کے ایک ماہ کے لیے جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور اس میں جو ہے فروری کی جو فیول پیج ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے باقاعدہ طور پر پچھلے ہفتے نیپرا اتھارٹی میں سماعت ہوئی تھی، اور اس سماعت کے بعد جو ہے چیزیں ریزرو کی گئی تھی، فیصلہ جو ہے محفوظ کیا گیا تھا، اور یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جتنا اضافہ مانگا جا رہا ہے شاید اتنا نہ دیا جائے، لیکن وہی ہوا کہ ان کو یہ اضافہ جو ہے وہ دینا پڑا، اور جو 40 ارب روپے سے زائد کا جو اضافی جو بوجھ ہے وہ صارفین سے وصول کیا جائے گا۔ کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین کے علاوہ تمام جو اتنے صارفین ہیں ان سے اپریل کے بلوں میں جو ہے یہ اضافی رقم جو ہے وصول کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کوئٹہ کے علاقے کچلاک میں مسجد میں دھماکہ ہوا، ایک پولیس اہلکار شہید، 15 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 3 اہلکار بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق دھماکے کی نوعیت کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دھماکہ نماز مغرب کے دوران ہوا ہے، جس کے اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں۔ سعودی سپریم کورٹ کے اعلان کے مطابق سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ سعودی عرب میں عید الفطر 10 اپریل کو ہوگی۔ متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر بدھ کو منائی جائے گی۔ بات کرتے ہیں پاکستان میں عید الفطر کے چاند کی، تو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل طلب کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کل شوال کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ ملک کے اکثر حصوں میں مطلع صاف ہوگا۔ انسانی آنکھ سے نظر آنے کے لیے چاند کی عمر پوری ہوگی۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر اظہر محمود نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر ہوئے ہیں۔ وہاب ریاض سینئر ٹیم مینیجر اور منصور رانا ٹیم مینیجر ہوں گے۔ محمد یوسف بیٹنگ کوچ اور سعید اجمل سپن بالنگ کوچ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اعلان کل لاہور میں ہوگا۔ احمد رضا اسپورٹس ہیڈ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بتائیے کہ احمد رضا تفصیلات۔ جی بالکل، اظہر محمود کو پاکستان میں ٹیم کا نیوزی لینڈ سیریز کے لیے ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اظہر محمود آل راؤنڈر ہیں، پاکستان کو کی نمائندگی کر چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی بالنگ کوچ رہ چکے ہیں مکی عاطف کے ساتھ، اور جو ہے وہ انگلش کاؤنٹیز کے اندر ایک لمبی مدت کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ کھیل بھی چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹیز کے اندر جو ہے نا وہ ان کی کوچنگ بھی کر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ سعید اجمل جو ہے وہ اسپن کوچ ہوں گے، اور وہاب ریاض کو جو ہے وہ سینئر مینیجر کے طور پہ جو ہے وہ ساتھ رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ سارا نیوزی لینڈ سیریز کے ہے، اور نیوزی لینڈ سیریز 18 اپریل سے جو ہے وہ 27 اپریل تک جو ہے وہ پنڈی اور لاہور کے اندر کھیلی جائے گی۔ 5 T20 میچز کی سیریز ہے جو 18 اپریل سے شروع ہوگی، جس کے لیے ہیڈ کوچ جو ہے وہ اظہر محمود کو جو ہے ان کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ وزیراعظم میاں شہباز شریف نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی پھر تشکیل نو کر دی۔ سرائے کے مطابق وزیراعظم نے وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین کو بھی ECC کا رکن بنا دیا۔ وزیر صنعت و پیداوار کی شمولیت کے بعد ECC ارکان کی تعداد 7 ہو گئی۔ تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت۔ چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ بازاروں کی رونقیں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ خواتین کے رنگ برنگے چوڑیوں اور میچنگ دوپٹے کی خریداری جاری ہے۔ جیولری کے سٹالز پر بھی خوب رش ہے۔ بچوں نے بھی من پسند کپڑے اور جوتے خرید لیے۔
बाज़ारों में रश की क्या सूरत हाल है यही जानने के लिए हमारी नुमाइंदा इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं रुजीना अली, कराची से निमरा रियासत और लाहौर से हमें ज्वाइन किया है अक्सा सजाद ने। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं, रुजीना अली से बात करते हैं। रुजीना, वक्त तो बिल्कुल अब कम रह चुका है, आप ये बताइए कि आपने अपनी शॉपिंग की है इस वाले से भी, और बाज़ार की क्या सूरत हाल है ये भी बताइए। देखिए, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में अब भी जो बाज़ार हैं उनकी रौनक तो बहुत ज़्यादा है और अभी तक लग रहा है कि ख़वातीन की, बच्चों की, लड़कियों की शॉपिंग अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन मुझे हल्की फुल्की जो मेरी मनपसंद चीज़ें नज़र आई वो मैंने ले ली। आज मुझे ये जो झुमके आप मेरे कानों में देख रहे हैं बहुत प्यारे से, ये मैंने ले लिए क्योंकि मैंने कहा भाई मौका यही है तो मैं झुमके ले लेती। अब जबकि अभी तक मैंने खुद भी ड्रेस नहीं लिया है, लेकिन मैंने कहा कि झुमके पहले ले लेते हैं। इसी तरह मेरा दिल किया कि मैं चूड़ियाँ पहन लूँ, तो मैंने चूड़ियाँ भी हल्की फुल्की सी पहन ली है। लेकिन यहाँ पर जो आलम ख़वातीन और लड़कियों का नज़र आ रहा है कि किसी ने ड्रेस ले लिया है तो खुस्सा रहता है, किसी ने ड्रेस ले लिया तो मैचिंग दुपट्टा रहता है, किसी का जो मैचिंग क्लच है वो रहता है, किसी को मनपसंद ज्वेलरी नहीं मिल रही है और किसी की बस ये ख्वाहिश है कि सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, अब आज पहले ही ना बस जाकर मेहंदी लगवानी है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद में हर तरफ बहुत ज़्यादा रौनक है और लग रहा है कि चांद रात से पहले ये जो बाज़ार की रौनकें हैं, रात भर यहाँ पर शॉपिंग चलने वाली है और ख़वातीन की ये जो तैयारी है चांद रात तक ख़वातीन यहाँ पर शॉपिंग करने वाली हैं और आपने भी जो शॉपिंग की है वो काफ़ी खूबसूरत है। निमरा रियासत कराची से हमारे साथ हैं। निमरा रियासत, आप बताइएगा आप किस मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर कैसी गहमा गहमी है? मैं कराची की हैदरी मार्केट में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी गहमा गहमी उरूज है। इफ्तार के फौरी बाद ही यहाँ पर रश देखने में आया था और ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ का रुख करती हुई दिखाई दे रही है। शहर की दीगर मार्केटों से ज़्यादा यहाँ पर रश दिखाई दे रहा है क्योंकि मरकज़ में ये मार्केट है और यहाँ पर ख़वातीन की आमद का सिलसिला अब तक जारी है, जो रात गए तक इस सिलसिला जारी रहेगा। और इनके साथ आने वाले मर्द हजरात भी तैयारियों में मगन दिखाई देते हैं। न सिर्फ ख़वातीन बल्कि इस मार्केट में हमें मर्द भी देखे हैं जो अपनी तैयारियों में मगन है और उनके हमरा आने वाले नन्हे बच्चे, उनकी तैयारियाँ भी ख़वातीन की तरह नामुकम्मल सी दिखाई देती है और ताहाल वो बाज़िद है अपने वालिदैन से कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी उनकी बाकी है जो उनको ख़रीदनी है। और ख़वातीन की बात करें तो तैयारी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है, तो कपड़े ख़रीद लिए, अब बारी आती है मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी की। तो मैचिंग की चूड़ियों के लिए ख़वातीन चूड़ियों की दुकानों पर रुख करती हुई दिखाई दे रही है और नित नए डिज़ाइन की चूड़ियों की उनकी तलाश जारी है कि अपने कपड़ों से मैचिंग की चूड़ियाँ भी मिले और मुनफरिद भी वो नज़र आएँ ईद पर। और उसके साथ साथ ज्वेलरी की भी इसी तरह की उनकी तलाश है कि डिफरेंट ज्वेलरी हो और उसके साथ साथ इस तरह की ज्वेलरी हो जिसपे वो ईद के दिन जो है मुनफरिद नज़र आए। और ईद के दिन मुनफरिद नज़र आने के लिए ख़वातीन के जतन जो है वो जारी है और उनके हमरा आने वाले नन्हे बच्चे भी ख़वातीन की तलाश तो जारी है और ये लास्ट मोमेंट तक भी जारी ही रहेगी। निमरा, अक्सा सजाद लाहौर से हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। अक्सा सजाद, यहाँ पर बताइएगा कि ख़वातीन की क्या सूरत हाल है, किस मुश्किल से वो दो चार हैं, मैचिंग दुपट्टा, ज्वेलरी, जूता उनको मिला है या नहीं अभी तक? जी बिल्कुल, ईद में सिर्फ एक ही रोज़ बाकी बचा है, या आमद है ईद की, लेकिन ख़वातीन की तैयारियां जो हैं उनके जतन जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। किसी की मैचिंग ज्वेलरी मिस है तो किसी का मेकअप मिस रह गया, किसी ने अभी तक कपड़े ही नहीं खरीदे और किसी की जो है मेहंदी रह गई है। इन हालात में मर्द हजरात भी किसी से पीछे नहीं है, वो भी अपने कपड़ों के साथ मैचिंग जूते खरीदने में मसरूफ़ हैं। लेकिन इन हालात में सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना ख़वातीन को इस तरह से करना पड़ रहा है कि सैलॉन्स की बुकिंग जो है वो बंद हो चुकी है। इन्हीं हालात में सैलॉन्स में जाना उनके लिए मुश्किल हो गया और मर्द हजरात के लिए भी सैलॉन्स में जाना मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ दर्जी हजरातों के भी नखरे जो हैं वो बढ़ चुके हैं। दर्जियों ने भी जो है आंखें अपनी आंखों पर चढ़ा ली हैं, जिसके बायस वो जो है मज़ीद ऑर्डर लेने से कतराने लगी हैं। मार्केट के हवाले से बात करें तो इस वक्त ठीक है, अक्सा सजाद, निमरा रियासत और रुजीना अली हमारे साथ मौजूद थी। बाजारों की गहमा गहमी के हवाले से मैं आगाह करी थी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। साल 2024 का पहला मुकम्मल सूरज ग्रहण शुरू हो गया। मुकम्मल सूरज ग्रहण का दौरानिया 4 घंटे 27 मिनट जाहिर किया गया है। सूरज ग्रहण सबसे पहले मेक्सिको में देखा गया। चांद सूरज के सामने आने से ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर अंधेरे की पट्टी फैलती चली गई। आधी दुनिया के करोड़ों अफराद में ये खूबसूरत मनाजिर देखेंगे। मुकम्मल सूरज ग्रहण अमेरिका और कनाडा में भी देखा जाएगा, ताहम ये कहीं मुकम्मल तो कहीं जुज़वी रहेगा। पाकिस्तान में रात होने के सबब इस ग्रहण का मुशाहिदा नहीं किया जा सकता। सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर हुआ। 11:17 पर सूरज ग्रहण उरूज पर होगा, जबकि सूरज ग्रहण का इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। मौसम का अहवाल आपको बताएं तो बादलों ने मीठी ईद भिगोने का प्लान बना लिया। ईद की छुट्टियों में मुल्क भर में बारिशें मुतवक्के हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 10 से 15 अप्रैल तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बाज़ मकामात पर बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है।
इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हो सकती है।